18 तक पढ़े हैं, 19 पढ़ेंगे आज। पॉइंट नंबर 20, ठीक ना, हेडिंग पॉइंट नंबर 20। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो। मेक हेडिंग पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20, हेडिंग डेप्रिसिएशन। पढ़ चुके? मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़े थे चैप्टर 1 में, हम उसका अभी जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चेक योर ऑडियो, मयंक, मुक्ता, नव्या, तेजस, चेक योर ऑडियो। हेडिंग है डेप्रिसिएशन। हु विल टेल व्हाट इज डेप्रिसिएशन? हाँ, वैल्यू, फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। रीजन? यूसेज, टाइम, ऑब्सोलेंस। कौन बताया? वेरी गुड, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो लोग नहीं किए तो थोड़ा नहीं पता होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले मीनिंग जो पढ़े थे चैप्टर 1 में, फिर उसका जो है ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, ठीक है। देखना, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, आज हम कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं। फिक्स एसेट का मतलब होता है वो एसेट जो बिजनेस में सालों साल तक बेनिफिट्स देगा, ठीक है। इस एग्जांपल के तौर पे इस क्लासरूम में जैसे ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर 4-5 साल पहले खरीदा गया था। ये टेबल, बेंच टेबल जो है 4-5 साल पहले खरीदा गया था, अभी तक आराम से चल रहा है, और तुम लोग का कृपा रहा तो और थोड़ा दिन आराम से चलेगा, है ना। तो ये जो फर्नीचर है ये सालों साल जो है बिजनेस में यूज होगा, राइट। तो ये जो है फर्नीचर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। तो इस क्लासरूम में जो फर्नीचर है वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। लेट से मैं टोटल खरीदा था 50,000 रुपए में, ठीक है। 50,000 रुपीज में ये फर्नीचर मैं खरीदा था। अब खरीदा तो 50,000 में था, लेकिन हर साल इसका वैल्यू कम हो रहा है कि नहीं बताओ? यूज हो रहा है, पुराना हो रहा है, थोड़ा बहुत डैमेज भी हो रहा है कहीं से, तो इसका जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है, राइट। बिकॉज ऑफ मेनली यूसेज, यूज करते जा रहे हैं, इस वजह से फर्नीचर का जो वैल्यू है वो हर साल कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, अकाउंट्स में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनली यूसेज, यूज करने की वजह से पुराना होता जा रहा है, और कोई भी चीज अगर पुराना होता जाएगा तो उसका वैल्यू जो है वो, आवाज नहीं आ रहा, बोल रहा हूं। हेलो, हेलो, सर। हेलो, एक बार फिर से ऑडियो चेक करो, प्लीज चेक योर ऑडियो वंस। अरे जल्दी बताओ ऑडियो चेक करके। अभी ठीक है? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पता है कि नहीं तुम लोग को? फिर से बताना पड़ेगा। यू नो द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मयंक, मुक्ता, नव्या, तेजस, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 सेकंड और
तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग बेसिकली फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, ठीक है। कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं और उसको हम यूज करते जा रहे हैं, पुराना होता जा रहा है, और अगर वो पुराना होता जा रहा है तो उसका वैल्यू कम होता जा रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर हम खरीदे 50,000 में, और हर साल जब हम इसको यूज कर रहे हैं, इसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो कम हो रहा है वैल्यू, इस फॉल इन द वैल्यू को अकाउंट्स के लैंग्वेज में है डेप्रिसिएशन। क्लियर है। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंट्स के अंदर, राइट, इन द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। एक लाइन लिख लेंगे, मीनिंग लिखना। इट मीन्स it means fall in the value of fixed assets. It means fall in the value of fixed assets due to usage, time, etc. ठीक है, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस, बहुत सारा रीजन है, मेनली यूसेज। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए खर्चा है ना, बिजनेस के लिए खर्चा है, नुकसान है ये तो बिजनेस के लिए। अगर हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, हमारे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। मयंक पुराना क्लास कर लेना, सारा वीडियो भेजा था लिंक, ठीक है। ये पुराना क्लास नहीं करना तो समझ में नहीं आएगा। इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा इन द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। देखना, सबसे पहला, फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है, फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर का वैल्यू अगर कम होगा, फर्नीचर से माइनस होगा, ठीक है। तो चलो 50,000 का फर्नीचर था, एक साल में यूज कर लिया, उसका वैल्यू 10,000 रुपया कम हो गया, तो फर्नीचर को 10,000 से कम करेंगे, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा, ये हमारे लिए एक्सपेंस है या लॉस है, ये क्या होगा, कैपिटल से कम होगा। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगा, एसेट कम हुआ, कैपिटल कम हुआ, तो मैच करेगा, एसेट साइड में एसेट कम हुआ, कैपिटल लाइबिलिटी वाले साइड में कैपिटल कम हुआ, ठीक है। पहला, विल बी डिडक्टेड, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट से माइनस करेंगे, फिक्स एसेट का वैल्यू कम करेंगे, इट विल डिडक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, पहला, ठीक है। और दूसरा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से भी कम होगा। क्लियर है। ये भी एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी ना थोड़ा देर हम लोग बीएसटी क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है। और अकाउंट्स क्लास भी जो है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स दोनों, मतलब कुछ दिन रखेंगे नेक्स्ट वीक के एंड तक, फिर थोड़ा दिन अभी से नहीं, एक हफ्ता और पढ़ लेते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अभी उतना भी नहीं पड़ रहा गर्मी, लेकिन अभी और थोड़ा इंक्रीज होगा टेम्परेचर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो अभी एक वीक हम लोग पढ़ेंगे, वो भी ओनली मंडे वेंसडे फ्राइडे वाला डे, मतलब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे के लिए। और नेक्स्ट वीक से फिर सारा क्लासेस छुट्टी करेंगे 10 डेज के लिए रफली, और फिर अगेन मई 17 मई 18 के आसपास से अगेन वी विल स्टार्ट, और उसके बाद फिर वहाँ से सब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अकाउंट बेस्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी के लिए फॉर रफली ये वीक और नेक्स्ट वीक समझ पकड़ के चलो, सिर्फ इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स रखेंगे, और फिर उसके एक 10 दिन छुट्टी के बाद फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स। तो अभी मेरा बोलने का मतलब है, बीएसटी क्लास अभी नहीं होगा एक डेढ़ हफ्ता, अभी सिर्फ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हो, ताकि एक दिन आना पड़े, उसी दिन दोनों क्लास हो जाए। नेक्स्ट, क्लियर है ये, 20 क्लियर है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 21,
20 में कोई डाउट है? डेप्रिसिएशन ये क्या? हाँ, एक दो और पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ सारा ऐड करके करेंगे कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर बात मत करो बीच में खाना। देखो पॉइंट नंबर 21 देखना, ओपन द बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 21, ओपन द बैंक अकाउंट। दो तीन टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर सब मिला के एग्जाम्पल लिखेंगे। ओपन द बैंक अकाउंट एंड open a bank account and transferred 5 lakh rupees from the savings account. Open a bank account and transferred 5 lakh rupees from the savings account. ठीक है, देखना इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा अलग है, ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि बैंक में दो टाइप का अकाउंट होता है। ठीक है, एक होता है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक में दो टाइप का अकाउंट मेनली खुलता है। सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सन के नाम से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अकाउंट खोलने जाऊं द नेम ऑफ अमन अग्रवाल, तो अमन अग्रवाल के नाम से सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी के नाम से अकाउंट खोलने जाऊं तो वहां पे करेंट अकाउंट ओपन। ठीक है, तो बोलने का मतलब है इंडिविजुअल नेम से सेविंग्स अकाउंट खुलता है और फॉर्म के नेम से या बिजनेस के नाम से जो है वो करेंट अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के नाम से कोई अकाउंट है, पापा के नाम से कोई अकाउंट है, तो वो सेविंग्स अकाउंट। और दुकान के नाम से जो अकाउंट है, तो दुकान का जो भी नाम होगा, बिजनेस का जो भी नाम होगा, बिजनेस के नाम से जो अकाउंट खुलता है दैट इज करेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? तो सेविंग्स अकाउंट हमेशा किसके लिए होता है? इंडिविजुअल पर्संस के लिए होता है। सेविंग्स अकाउंट हमेशा पर्संस के लिए होता है। और जो करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है? सेविंग्स अकाउंट इज फॉर इंडिविजुअल पर्संस, करेंट अकाउंट इज फॉर बिजनेस। राइट, तो हम एक बैंक अकाउंट खोले, कौन सा बैंक अकाउंट खोले? बिजनेस का। कौन सा अकाउंट खोलेंगे? करेंट अकाउंट खोले, और करेंट अकाउंट में 5 लाख रुपया भेजे, कहां से? फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट मतलब ओनर का पर्सनल अकाउंट है ना। सेविंग्स अकाउंट का मतलब क्या है? मालिक का पर्सनल अकाउंट। तो ओनर अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से 5 लाख रुपया ट्रांसफर किया के अकाउंट में, बिजनेस। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अमन अग्रवाल के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया कॉमर्स एक्ट। समझ में आ रहा है? तो आई हैव ट्रांसफर्ड 5 लाख रुपीज फ्रॉम अमन अग्रवाल अकाउंट का उद्देश्य कॉमर्स एक्ट। क्लियर है? तो उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी क्या लिखे, हम ये पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम तो अकाउंटिंग किसका पढ़ते हैं? स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी क्या लिखे। ठीक है, देखो सबसे पहला तो बैंक प्लस, सबसे पहला तो बैंक प्लस पैसा आएगा, है ना। उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक प्लस मालिक पैसा लगाया बिजनेस में, मालिक पैसा लगाया कैपिटल, मालिक पैसा लगाएगा बिजनेस में तो क्या बोलेंगे? कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा? कैपिटल। समझ में आ रहा है? थोड़ा अलग है, ठीक है। अब ये नहीं है, बेसिक नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है। बैंक प्लस कैपिटल प्लस, बैंक क्यों प्लस हुआ? क्योंकि उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी के अकाउंट में पैसा आया 5 लाख रुपया, बैंक प्लस। पैसा कहाँ से आया? ओनर से आया। तो ओनर अगर पैसा लगाएगा बिजनेस में तो कैपिटल, कैपिटल।
फिर दो ट्रीटमेंट क्या होगा, वन बैंक प्लस सेकंड कैपिटल, क्या मैच करेगा, मैच करेगा कि नहीं करेगा, बैंक प्लस मतलब एसेट प्लस कैपिटल प्लस, तो दोनों साइड बढ़ गया, मैच करेगा ओवरऑल, राइट। दो ट्रीटमेंट होगा, पहला बैंक प्लस 5 lakhs का कैपिटल प्लस 5 लाख, क्लियर है, बैंक प्लस 5 लाख कैपिटल प्लस 5 लाख, ठीक है। ये करने के लिए पता होना चाहिए सेविंग्स अकाउंट का मतलब है ओनर का पर्सनल अकाउंट, वरना हमको पता नहीं चलेगा कैपिटल प्लस बोल के। कैपिटल प्लस कैसे पता चल रहा है, सेविंग्स अकाउंट का मीनिंग अगर पता होगा तभी। सेविंग्स अकाउंट का मतलब है ओनर का पर्सनल अकाउंट, तो अगर पर्सनल अकाउंट से बिजनेस के अकाउंट में पैसा भेजेंगे तो कैपिटल, ओनर पैसा लगाएगा बिजनेस पे, दैट इज कैपिटल, क्लियर है। तो वन बैंक प्लस सेकेंड कैपिटल, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, देखना पॉइंट नंबर 22, देखना परचेज द बिल्डिंग of 10 lakhs, purchased a building of 10 lakhs by taking a bank loan from SBI, by taking a bank loan from SBI worth 8 lakh, by taking a bank loan from SBI worth 8 lakhs। मैं मीनिंग समझाता हूँ, फिर जो ट्राई करना चाहेगा करना, ठीक है। हम 10 लाख रुपए का एक बिल्डिंग खरीदे, उसमें से 2 लाख रुपए खुद से दिए होंगे और बाकी जो 8 लाख रुपया है वो हम बैंक से लोन करवा लिए, ठीक है। तो आई परचेज द फ्लैट, सोच लो एक फ्लैट खरीदा हूं मैं 10 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपया खुद दे दिया और 8 लाख रुपए का एक तो बैंक से लोन करा दिया, ठीक है। बताओ, ट्राई करो। SBI, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सही है। हाँ, SBI लाइबिलिटी है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कुछ अगर नहीं बोला है तो हम कैश से भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर को देखना पड़ेगा तो चलो कैश हमारे पास नहीं है 2 लाख रुपया लेट से, तो फिर हम बैंक से माइनस करेंगे, तो हम किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोला है तो हम किसी से माइनस कर सकते हैं। तो पहला बिल्डिंग बढ़ेगा 10 लाख, तो क्लियर है, बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग बढ़ेगा, तो पहला ट्रीटमेंट होगा बिल्डिंग, क्योंकि एसेट है, बढ़ेगा 10 लाख, क्लियर है, बिल्डिंग बढ़ेगा 10 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपया खुद से दिए, तो कैश या बैंक करें चलता है, ठीक है। हम यहाँ पे कैश लिख, कैश माइनस लैक्स, क्लियर है सबको, कैश माइनस 2 लैक्स, 2 लाख रुपया खुद से दे दिए, बाकी 8 लाख रुपया का लोन करा दिए SBI से, तो SBI हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, पाना पड़ेगा 8 लाख रुपया, तो SBI लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, बढ़ेगा 8 लाख रुपए, को समझ में आया कि नहीं। 10 लाख रुपए से बिल्डिंग बढ़ा, बिल्डिंग खरीदे ना, 10 लाख रुपए से बिल्डिंग बढ़ा, 2 लाख रुपए खुद से दिए, कैश या बैंक, लाख रुपया कम हुआ, और बाकी 8 लाख रुपए का लोन करा दिए, वो लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा, तो SBI लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा,
तो प्लस लाइबिलिटी, क्लियर है ये? मैच करेगा इक्वेशन? एसेट में प्लस 10 लाख, एसेट में प्लस 10 लाख माइनस 2 लाख कैश, तो ओवरऑल प्लस 8, एसेट में प्लस 8 हो रहा है ओवरऑल, ठीक है, और कैपिटल तो 0, लाइबिलिटी में प्लस 8, मैच करेगा फिर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 23, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, paid installment of loan 1 lakh together with interest 20,000, together with interest 20,000, बात मत करो, together with interest 20,000, ठीक है। देखना मीनिंग समझा देता हूँ स्टेटमेंट का। 8 लाख का लोन था एसबीआई से, 8 लाख का लोन था एसबीआई से, 8 लाख में से 1 लाख हम चुका दिए और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ा इंटरेस्ट के नाम का, ठीक है। तो टोटल 1,20,000 दिए हैं, ठीक है, उसमें से 20,000 रुपया इंटरेस्ट का है, ठीक है, ब्याज है 20,000 रुपये, और बाकी जो 1 लाख रुपए है वो लोन में से कम हो गया। 8 लाख का लोन था, अब 1 लाख से लोन कम हो जाए, क्लियर है ये? मीनिंग समझ में आ गया? टोटल 1,20 चुकाए हैं, तो 20,000 रुपया ब्याज का है, इंटरेस्ट का है, और बाकी 1 लाख रुपया जो है वो लोन का। वंशिका ट्राई करो। एसेट नहीं, नाम बताओ एसेट। कैश, ऐसे बताओ कैश। कैश 1,20,000 माइनस होगा पहला, रुको रुको रुको, क्या सबको मिलेगा, क्या मत करो, सोचो आराम से, आराम से सोचो, 2 मिनट फिर बताना। ये ट्राई करो लिखने का, अगर मैच करेगा एसेट इक्वल्स टू कैपिटल लायबिलिटी तो ही बताना, वरना रहने देंगे। ट्राई करो ना रफ में लिखने का, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल लायबिलिटी हो रहा है कि नहीं देख तो लो, हो रहा तो फिर बोलो ही मत, रहने दो, अगर हो रहा है तो ही बोलो। हाँ, क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, और ठीक, चलो एक ओवरऑल ठीक है, कोई एक जन पूरा फाइनल बताए तो, कौन बताएगा? एक दो जन बता रहे खाली, हाँ रमन, ठीक है, लोन माइनस होगा 1 लाख, कैपिटल माइनस होगा 1,000, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला कैश कम हुआ 1,20,000, क्योंकि हम 1,20,000 रुपए दिए, तो कैश कम हुआ 1,20,000। अब जो 1,20,000 दिए हैं उसमें से 20,000 तो इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, कोई चीज अगर खर्चा है तो माइनस होता है कैपिटल से, कैपिटल माइनस हुआ 20,000, ठीक है, और जो 1 लाख रुपए और दिए हैं, लोन कम हो जाएगा, 8 लाख का लोन था, 1 लाख चुका दिए, लोन 7 लाख बचेगा, लोन कम होगा, ये जो लोन चल रहा था पर लोन जो है वो कम हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। कैश कम हुआ 1,20,000, कैश या बैंक कुछ चलता है, ठीक है,
कैश या बैंक, कम हुआ 1,20,000 रुपया। 20,000 रुपया जो है 1,20,000 में तो 20 है, वो तो इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस हो गया 20,000 रुपए। और बाकी जो 1,00,000 रुपए दिए हैं, तो लिए थे पैसा लोन, वो लोन का पैसा वापस किए। लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पैसा वापस करेंगे, 1,00,000 रुपया। क्लियर है? मैच करेगा कि नहीं देख सकते हैं? मैच कर रहा है। कैश कम हुआ मतलब एसेट कम हुआ 1,20,000 से, और कैपिटल और लोन उधर आएगा तरफ। कैपिटल कम हुआ, लोन कम हुआ, उधर भी 1,20 कम हुआ, इधर भी 1,20 कम हुआ, वो ओवरऑल मैच। क्लियर है? पेड इंस्टॉलमेंट तो है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लोन से कम होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कैपिटल से कम होगा। क्लियर? ठीक, तो वी विल राइट एग्जांपल, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर 24 इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी हम जो पढ़े हैं का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन एग्जांपल। देखो स्टार्ट करो, राइट डाउन एग्जांपल। देखना एग्जाम्पल, फटाफट से एग्जाम्पल लिखेंगे, कोशिश करेंगे इस बार खुद से करने का। ठीक है, 5-10 मिनट टाइम दूंगा, खुद से करना है, फिर यहाँ देखेंगे। देखना, फर्स्ट 1, 4, 25। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आज जो पढ़े उसका रहेगा, कम क्वेश्चन पुराने क्लासेस का रहेगा। ओपन द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड ₹1,00,000 फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। ओपन द बैंक अकाउंट, ट्रांसफर ₹2,00,000 फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। 5, 4, 25। Purchased a furniture, purchased a furniture worth 3,000 by check। 50,000 का फर्नीचर खरीदे, चेक से पैसा दिए। ठीक है, 15, 4, 25। परचेज गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट। परचेज a building worth 5 lakh by taking a loan of 4 lakhs। By taking a loan of 4 lakh। इस तारीख paid installment on loan, paid installment of loan 20,000 together with interest 4,000। 20,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट दिए, 4,000 रुपया साथ में इंटरेस्ट, 24,000 रुपया पेमेंट किए। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। ठीक है, यू हैव टू मेक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करना है,
आंसर बताना है सीधा फाइनल इक्वेशन, खुद से करना है, सीधा डिस्कस कर, सीधा आंसर बताना है फाइनल इक्वेशन कितना आएगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगा, कैपिटल नेगेटिव नहीं होगा। जिनको नहीं आता वेट करो। कितना जो एसेट है काउंटिंग कर लो, पहले बोलो नंबर ऑफ एसेट काउंट करके बताओ। कोई कोई है, देखो बोली लगाओ, और 2 4 5, फाइनल बताओ फाइनल। 4 है। बैंक, 4 है। बैंक, गुड्स, क्या हुआ गुड, एसेट में गुड्स तो बढ़ेगा। बैंक, फर्नीचर, गुड्स, बिल्डिंग, 4 है। लाइबिलिटी कितना टो है? लाइबिलिटी 2 है, क्रेडिटर और बैंक लोन। लाइबिलिटी 2 है, ठीक है, क्रेडिटर और बैंक लोन, 2 तो अलग अलग लाइबिलिटी। पहली बार लाइबिलिटी भी 2 है, ठीक है। तो 4 ठो एसेट, तो कैपिटल और 2 ठो लाइबिलिटी का होना। मुझसे करना है थोड़ा स्पीड, मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लोग को नहीं आ रहा है तो यहाँ से मेरे साथ साथ देखो। बाकी लोग थोड़ा स्पीड करो, कोशिश करो कि न्यू इक्वेशन जल्द से जल्द बता पाओ और सही बताओ, ठीक है। देखते हैं कौन पहला और सही बताएगा। पहला जरूरी नहीं है, सही बताना जरूरी है। आराम आराम से करो, चलेगा, सही बताना। लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं लिखने चलेगा, डॉट 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 दे देना, जैसे नहीं पिछले क्लास में दिए थे। डोंट राइट द ट्रांजेक्शन। डेट, ट्रांजेक्शन, एसेट्स, ठीक है। एसेट में 4 ठो एसेट है, पहले से बना लेना, इजी रहता है। बैंक प्लस फर्नीचर आएगा, कैश है ही नहीं इसमें, सारा ट्रांजेक्शन बैंक से है, कैश है ही नहीं। बैंक, फर्नीचर, गुड्स, बिल्डिंग इक्वल्स टू, कैपिटल तो एक रहेगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में 2 तो रहेगा, एक होगा क्रेडिटर का होगा बैंक लोन। एक क्रेडिटर और दूसरा बैंक लोन। जो अभी से हंसेगा या नीचे बैठेगा बता दे, और एक बार भी कोई हंस रहा होगा तो 7 दिन नीचे बैठेगा वो, या घर से ऑनलाइन क्लास करेगा, यहाँ नहीं आएगा। बैंक, फर्नीचर, गुड्स, बिल्डिंग, एसेट में कैपिटल इज कैपिटल, और लाइबिलिटी में 2 क्रेडिटर एंड बैंक लोन, ठीक है। हाँ, जो भी पैसा देना होगा कभी भी तो वो बैंक से ही माइनस होगा हमेशा, कैश तो है ही नहीं। ओपन अ बैंक अकाउंट, ट्रांसफर 2 लाख रुपीज। बैंक में बढ़ेगा 2 लाख, और धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, कोशिश करो ऐसे थोड़ा ये चलने का, स्पीड करने का, ठीक है। फर्नीचर 0, गुड्स 0, बिल्डिंग 0, कैपिटल 2 लाख प्लस, क्रेडिटर 0, बैंक लोन 0।
नेक्स्ट 5 तारीख, परचेज फर्नीचर वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट। एक तो फर्नीचर बढ़ेगा 50,000 और बैंक कम होगा 50,000। जो चीज़ कम होता है हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते थे। फर्नीचर कम हुआ 50 और सॉरी बैंक कम हुआ 50 और फर्नीचर बढ़ा 50, बाकी सब जीरो। हर बार न्यू इक्वेशन चेक करते रहना मैच कर रहा है कि नहीं। ऑलवेज चेक द न्यू इक्वेशन, मैच कर रहा है दोनों साइड तो फिर आगे ट्रांजेक्शन में चलना, वरना कुछ गलत हुआ है जरूर। तो 2 ट्रांजेक्शन हो गया है। नाउ आई कैन मेक द न्यू इक्वेशन। मैच किया मतलब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आगे बढ़ेंगे, फिर मैच नहीं किया तो रुकेंगे, चेक करेंगे कहाँ गलत हुआ है। दोनों साइड 2-2 लाख रुपया हो रहा है, मतलब सही है अभी तक। नेक्स्ट 15/4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। दस हजार का सामान क्रेडिट में खरीदे, गुड्स बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा 10,000, क्रेडिटर बढ़ेगा ना, पैसा देना है। 10,000 रुपया फ्यूचर में देना पड़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा 10,000। तो एक गुड्स बढ़ेगा 10,000, दूसरा क्रेडिटर बढ़ेगा 10,000। तो क्वेश्चन अगेन, बैंक उतना ही 1.5 लाख, फर्नीचर वही 50,000, गुड्स 10,000, बिल्डिंग जीरो। न्यू इक्वेशन प्लस, न्यू इक्वेशन प्लस, जो न्यू इक्वेशन के बाद जो ट्रांजेक्शन है उसको खाली प्लस करना है। तो 1.5 लाख प्लस जीरो 1.5 लाख, 50,000 प्लस जीरो 50,000, जीरो प्लस 10,000 10,000, जीरो प्लस जीरो 2 लाख प्लस जीरो 2 लाख, जीरो प्लस 10,000 10,000, जीरो प्लस। किसी का हो गया तो बताना फाइनल इक्वेशन। इस तारीख, परचेज अ बिल्डिंग वर्थ 5 लाख टेकिंग अ लोन ऑफ 4 लाख। 5 लाख का बिल्डिंग खरीदे,
लोन लिए 4 लाख, तो 1 लाख खुद से दिए होंगे, तो 1 लाख रुपए बैंक से कम होगा। फर्नीचर 0, गुड्स 0, बिल्डिंग प्लस 5 लाख, में 5 लाख बढ़ेगा, बैंक में 1 लाख रुपया कम हो जाएगा, हो गया। और 4 लाख रुपया लोन बढ़ेगा, हो गया, एक जन का हो गया, मैच कर रहा है। क्वेश्चन 1.5 लाख माइनस 1 लाख, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, ठीक है, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, हो गया मैच, ठीक है। का हो गया, यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है, जिनका हो गया यहाँ से चेक करना, बाकी लोग साथ में करो। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 5 लाख, टोटल कितना हुआ ये? 6,10,000 हो रहा है। ये 2 लाख प्लस 10 प्लस 4, ये भी 6,10 हुआ, दोनों साइड हुआ 6,10,000, 6 लाख, राइट। नेक्स्ट 30 तारीख, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन 20,000, 20,000 का इंस्टॉलमेंट भरे, 4,000 इंटरेस्ट, हो गया, ठीक है। टोटल 24,000 रुपया पेमेंट किए, ठीक है। तो 24,000 रुपया बैंक से कम होगा, बैंक से कितना कम होगा? 24,000 कम होगा बैंक से, ठीक है। तो कैपिटल से कितना कम होगा? जो लोग कर लिए बताओ, कैपिटल से कितना कम होगा? 4,000 कम होगा इंटरेस्ट जो है, और बाकी जो 20,000 है वो SBI लोन से कम होगा, राइट। क्या चीज चलेगा? जो माइनस ब्रैकेट दोनों चलता है, कोई भी एक चीज चलेगा। न्यू इक्वेशन, बात मत करो। न्यू इक्वेशन, एस बैंक 26,000 प्लस 50 प्लस 10, 5 लाख प्लस 196, चेक करना एसेट साइड, टोटलिंग 5 लाख, 5 10 5 60, 586, एसेट 586, लाइबिलिटी 590, 490, 590, 4,000 कम, 586, मैच कर रहा है। लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000, तो फर्नीचर का वैल्यू कम होगा, फर्नीचर का वैल्यू कम होगा 2,000, ठीक है। और दूसरा कैपिटल से कम होगा 2,000, बाकी सब रहेगा, राइट। लास्ट वाले को बोलते हैं फाइनल इक्वेशन, ठीक है। सब में न्यू इक्वेशन लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, राइट। तो बैंक वही 26 प्लस 48 प्लस 10 प्लस 5 लाख इज इक्वल टू कैपिटल 194 प्लस 380, चेक कर लेना, दोनों साइड मैच करना चाहिए, ठीक है। 584 है शायद, 584 में दोनों साइड मैच करेगा। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? शांति, पीएससी बोर्ड में 100 नहीं आ गया है, शांति, एक क्वेश्चन ही हुआ है अभी।
फाइनल इक्वेशन क्लियर है ये, राइट। तो हम लोग पढ़े अप टू पॉइंट नंबर 23। बुक, नया बुक आ गया कि नहीं आया मार्केट में? आ गया न्यू एडिशन है किसी के पास न्यू एडिशन? किसी के पास नहीं है? होमवर्क देंगे उससे अगर है तो किसी के पास। पुराना वाला से फिर मैच नहीं करेगा न्यू, तो देगा पुराना तो अगर है तो मैं देखता हूँ अगर बुक होगा तो आई विल सेंड PDF अगर हो पाएगा तो, ठीक है। वरना फिर नेक्स्ट क्लास में बुक लेके आना, नहीं कर दो बुक खरीद लो, अब बुक का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना बार बार, ये लिखना नहीं पड़ेगा ना, बुक में वो दिया हुआ है, हमको वहां से सीधा करेंगे। बार बार हम पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ताना बुक से चलेगा, 1 सेकंड 2 मिनट शांति बैठो। ओल्ड बुक और न्यू बुक में इतना ही फर्क रहता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है, और क्वेश्चन का ना सीरियल नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है। लेट्स से अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गिवन इन द न्यू बुक एज इलस्ट्रेशन 5, तो इन द ओल्ड बुक इट मे बी एट इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन, ऐसे थोड़ा होता है, ठीक है। तो सजेशन है ना, खर्चा जब पढ़ाई में हो ही गया है तो न्यू बुक भी खरीद लो, बेटर होगा। वरना क्या होगा, हर क्लास में जैसे मैं तो न्यू बुक से बताऊंगा इलस्ट्रेशन 5 देखो, तो तुमको फिर ओल्ड बुक में थोड़ा खोजना पड़ेगा कि इलस्ट्रेशन 5 जो न्यू बुक में है, ओल्ड बुक में फिर इलस्ट्रेशन कहाँ पे है, थोड़ा खोजना पड़ेगा। बाकी ओल्ड बुक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 एडिशन पीछे, हाँ पूरा 5-10 साल पहले का मत ले आना, 1-2 एडिशन पुराना लाने से चलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लिव।